श्री श्याम बाबा की पौराणिक कथा। श्री श्याम बाबा, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा श्रद्धा, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। जन्म और महाशक्ति। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा गदाधर भीम के पोते और गटोक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरेवी था। बाल्यकाल से ही बर्बरीक भगवान शिव और देवी दुर्गा के परम भक्त थे। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करके 3 अद्भुत बाण तीर प्राप्त किए और इन्हें चलाने के लिए धनुष भी वरदान में प्राप्त किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। श्री कृष्ण से भेंट। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने अपनी माता से वादा किया था कि वह सदैव हारने वालों का साथ देगा। जब वह युद्ध में भाग लेने के लिए निकले तो श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग में रोक लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और युद्ध के प्रति उनकी नीति को जानने के लिए उनसे पूछा कि युद्ध में वे किसका साथ देंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह सदैव हारने वाले का साथ देगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया और पांडव जीतने लगे तो वह पांडवों का साथ देगा। इस प्रकार युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने कहा कि वो केवल एक बाण से पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक पेड़ की सभी पत्तियों को छेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा जो पेड़ की सभी पत्तियों को छेदते हुए श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपी पत्ती को भी छेदने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। श्री कृष्ण की याचना और बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध में उनकी सहायता मांगी। इसके लिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर शीश दान करने की याचना की। बर्बरीक ने अपने गुरु के रूप में श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बिना किसी झिझक के अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि कलियुग में बर्बरीक को श्याम के रूप में पूजा जाएगा और जो भी भक्त उनके नाम का स्मरण करेगा उसके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। खाटू श्याम जी का प्रकट होना। बर्बरीक का कटा हुआ शीश सिर संजयपुर जिले के खाटू गांव में स्थापित किया गया। कहते हैं कि एक ग्वाले को नीम के पेड़ के नीचे वह शीश मिला। जब ये बात गांव में फैली तो राजा ने सपने में एक दिव्य आदेश पाकर उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज यही मंदिर खाटू श्याम जी का मंदिर कहलाता है। यह लाखों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हैं। श्री श्याम बाबा की महिमा। खाटू श्याम जी को कलियुग के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जपता है और उनके दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त खाटू नगरी की फाल्गुन मेला यात्रा में दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं और श्याम बाबा की ज्योत के दर्शन करते हैं।